2024 का चुनाव था। जी। पिताजी आपके कांग्रेस से की टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल। आप बीजेपी से चेयरपर्सन है, तो फिर क्या सोचा भाई पिताजी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कुछ प्रचार किया जाए, लेकिन कर भी नहीं सकते थे? मैं जितनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा एक प्रण है कि मैं एक और लेडी को इतना ही पढ़ाऊंगी। तो फिर आगे कुछ और भी तैयारियां हैं कि विधायक भी बना जाए? लेडीज आती हैं और कहती हैं कि हमने घर में बोला तुम अपने जेंट्स को कि तुम मत जाओ, रहने दो, हम जाते हैं, हम सुरभि से काम करवा के आएंगे। नगर परिषद में और बहुत सारी खुद की भी समस्या, एमसी इधर उधर जा रहे हैं और जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी कुछ ना कुछ टेंशन होती है कि कैसे इन लोगों को भी साथ लेके चलना है। हमारे तो मतलब ऐसा है कि दोनों हाथों में लड्डू हैं और कहीं से हमें कोई भी समस्या है तो डिपार्टमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है, सीधा सीएम साहब से बात करते हैं और बस मिलते हैं, हमें सुनते हैं हमारी। गोवंश का एक बड़ा मुद्दा है, तो उनके लिए कुछ किया जा रहा है? एक बेटी होने के नाते मैं चाहती थी, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं चाहती थी कि वो जीते। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी मेरे ससुर जी के लिए जी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उन्हें देखती थी कि वो कुछ बने और वो खुश थे कि उनकी बेटी कुछ बन रही है। मैं खुश थी कि आज मेरी जीत नहीं उनकी जीत है। सच बोलने से नहीं डरना, चाहे आपके सामने कोई भी है, कोई सीएम है भी है, पीएम भी है, पर सच बोलने से नहीं डरना। ये तो लापरवाही बर्दाश्त ही नहीं होगी। ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से सब काम होते हैं, सभी काम ऑनलाइन होते हैं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, तो कहीं भी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट शो में मेरे साथ स्पेशल गेस्ट नगर परिषद चेयरपर्सन है कैथल से सुरभि गर्ग जी हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप राजनीतिक परिवार से हैं, आपके दादाजी मंत्री रहे हैं और आपके पिताजी ने भी अब कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ा है जींद से, तो पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है आपकी। आपने कभी ये था कि चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको भी? कभी मैंने कभी राजनीति में इन्वॉल्व होने के बारे में नहीं सोचा था कभी भी जी। हाँ, पर मन के किसी कोने में था कि सेवा करनी चाहिए जनता की। वो सत्ता में रहकर करूं या उसके बाहर रहकर करूं, ये नहीं सोचा था कि सत्ता में आकर करूं। हाँ, कि एनजीओ से जुड़ूं, कोई सोशल वर्क करूं, किसी ना किसी तरह लोगों की हेल्प करूं, ये जरूर सोचा था, पर ये नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करके लोगों की सेवा करूं। जी, और अब आप कैथल के चेयरमैन हैं नगर परिषद की। जी बिल्कुल, मुझे ये मौका मिला। तो जैसे ही मेरे यहाँ ससुर जी ने मुझसे बात की कि ऐसे चेयरपर्सन के लिए इलेक्शंस हैं नगर परिषद के और लेडीज़ रिजर्व सीट है, तो सबसे पहले तो मैं उनकी सोच को दाद देती हूँ कि आज मुझे ऐसे पिता मिले कि जिनकी सोच है कि हाँ, औरतों को भी आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे ये मौका मिल रहा है और वो मुझे पूछ रहे हैं, तो मैंने एकदम से हाँ कर दी कि हाँ, क्यों नहीं, डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। जी, तो आपका प्रचार भी बड़ा जबरदस्त रहा। जी, तो जैसे हर बच्चे की जुबान पे ये था कि सुरभि गर्ग, ये कैसे हो पाया? शायद सच्चाई ईमानदारी के साथ हम मैदान में उतरे और मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत हद तक स्पिरिचुअल हूँ, पर बैरागी नहीं हूँ। स्पिरिचुअल हूँ, भगवान में विश्वास रख के मैंने एक युद्ध के मैदान में कदम रखा और मेरी पूरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया। जी, बहुत बड़ा परिवार मिला है मुझे और सब ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया, सब एकजुट हो गए। जी, कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। उस टाइम युद्ध के मैदान में मेरे पूरे अपने मेरे साथ खड़े थे। जी, चुनाव के समय हम देखते थे कि लोग ये कहते थे कि सुरभि आएगी तो हम वोट देंगे, सुरभि को खुद ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, शायद लोग मुझसे मिलना चाहते थे, जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्यों मुझे वोट दें। जी, मुझसे बात करना चाहते थे, शायद इसीलिए वो सब चाहते थे कि एक बार मैं आऊँ तो वो मुझे वोट दें। सिर्फ एक डिमांड। बिल्कुल।
तो अब सिर्फ ये जानते हैं कि लोग सुरभि गर्ग भी कैथल से चेयरपर्सन, इसके और पीछे की कहानी अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन कहाँ से हुई है आपकी? मेरी स्कूल और कॉलेज दोनों ही एजुकेशन जीन से है। जीन से ही है? हाँ जी। तो फिर कभी स्कूल या कॉलेज में भी सोचा था कि कभी चुनाव की ओर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं सोचा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी। जी। पर वो कहते हैं शायद खून में है, डीएनए में है। डीएनए में ही है। बिल्कुल। जी। आपके दादाजी जैसे मंत्री रहे तो उनकी कुछ यादें हैं मतलब? जी, बहुत सी यादें हैं, बहुत सारी। उनसे सबसे ज़्यादा मुझे सीखने को मिला कि सच का साथ देना है हमेशा, और डरना नहीं है। सच बोलने से नहीं डरना, चाहे आपके सामने कोई भी है, कोई सीएम है भी है, पीएम भी है, पर सच बोलने से नहीं डरना और हमेशा ईमानदार रहना। और सच चाय की ईमानदारी की ही जीत है। एक उन्हें समाज बहुत प्रभावित रहते थे समाज से, कि समाज के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। समाज जो है हमारा, जिसने तो सीता माता पे भी कलंक लगा दिया था, ऐसा समाज है हमारा। और अगर समाज आपकी अच्छाई कर रहा है, दैट मीन्स आप अच्छे हो। अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाती है और समाज कह रहा है कि गलती समय की है, कि नहीं यार उसका टाइम खराब चल रहा है, इंसान तो बहुत अच्छी है, दैट मीन्स आप अच्छे हो। जी। तो इसमें अब तो दुविधा में बढ़ गए हुए, अब 2024 का चुनाव था, पिताजी आपके कांग्रेस से की टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, आप बीजेपी से चेयरपर्सन है, तो फिर क्या सोचा भाई पिताजी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कुछ प्रचार किया जाए, लेकिन कर भी नहीं सकते थे, तो फिर कैसे ऐसे नौबते कैसे हैंडल करते मेरी हो? जन्मभूमि है जींद, लेकिन मेरी कर्म भूमि है कैथल। जी। और मैंने जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, सिर्फ बीजेपी को ही देखा है, बीजेपी को ही समझा है। तो मैं चाहकर भी कांग्रेस का प्रचार नहीं कर सकती। अगर वैसे तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती, और मेरे मन से भी नहीं निकलेगा कांग्रेस का प्रचार। पर एक बेटी होने के नाते मैं चाहती थी, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं चाहती थी कि वो जीते। भले ही कांग्रेस से जीते, पर जीते। एक बेटी का फर्ज बिल्कुल, होता है। एक बेटी होने के नाते मैं चाहती थी। जी। तो आप एक साथ साथ घरेलू काम भी करते हैं, और आपकी कई बार वीडियो भी आई है कि आप रसोई में काम कर रहे हैं, और साथ में फिर शहर को संभालना, तो ये दोनों काम डिफरेंट, कैसे मैनेज करते हैं चीज़? एज अ मदर मुझे किचन में भी काम करना होता है, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, और शहर का भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो भी पूरी करनी होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मेरा फैमिली सपोर्ट जो मैटर करता है। मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है मेरे पास। जी। बिल्कुल, कहीं भी मुझे जाना हो तो पीछे से मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं। अगर मुझे बाहर कोई भी दिक्कत हो, मुझे कोई भी परेशानी हो, और मुझे कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, तो मेरे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, वो मुझे गाइड करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। जी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और एक्सपीरियंस कम है अभी, तो मैं अपने फादर इन लॉ से उनकी गाइडलाइंस लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ, वो मेरे गुरु हैं, कि क्या करना चाहिए किस सिचुएशन में, कैसे हैंडल करना चाहिए सारा कुछ, तो उनसे आप सीखते रहते हैं। बिल्कुल। क्या क्या समस्याएं, क्योंकि 2 साल के आसपास का समय हो गया, बड़ी समस्याएं क्या क्या कुछ आई है आपके सामने? सबसे बड़ी समस्या जो कैथल में थी, शायद लाइट्स की। बहुत से ब्लैक स्पॉट्स थे, और काफ़ी हद तक हमने ब्लैक स्पॉट्स कम करने की कोशिश की है, और मैं वादा करती हूँ कि ब्लैक स्पॉट तो हम रहने नहीं देंगे कैथल में कहीं भी। जी। और ब्यूटिफिकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं था, तो अब देखेंगे आप पाम ट्रीज लगे हैं, अभी और भी लगने हैं जी। और तिरंगा लाइट्स है, और जो सफाई का मुद्दा है उसके लिए भी हमने काफ़ी डंपिंग पॉइंट्स बना दिए हैं, डस्टबिन्स भी और आ गए हैं मार्केट में, और बहुत सी चीज़ें थी कैथल में, शायद किसी का ध्यान नहीं गया था उसकी तरफ। जी। अब तोरण द्वार देखेंगे, तोरण द्वार तो हरियाणा का पहला तोरण द्वार हमारे कैथल में है। तो इसके साथ साथ अब क्या कुछ आपने सोचा है कि कुछ और भी ज़्यादा हो सके, जैसे विरजगार झील है, विरजगार? जी, उस पर हमने सोचा है जो जवाहर पार्क है वहाँ ई लाइब्रेरी लेकर आए, जो हमारी सरकार है, बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, और सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे नौकरी लग रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि मेहनत से नौकरी लग रही है। कोई खर्ची पर्ची वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिश्वत का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिर्फ अपनी मेहनत करो, नंबर आए हैं अच्छे और नौकरी लगे।
जी। सबसे खास बात है इस खास सरकार बात की। मतलब इस बिल्कुल। सरकार का बिना पर्ची बिना बिल्कुल। खर्चे का। हर आज हम किसी भी गांव में जाते हैं, गांव के लोग बोलते हैं हमारा बेटा नौकरी लगे, हमारी बेटी नौकरी लग गई, तो बहुत अच्छा लगता है कि इन गरीब लोग, इनके बच्चों ने मेहनत की और आज ये नौकरी पर। जी। तो शिक्षा को भी बहुत महत्व दे रहे हैं हम, हमारी सरकार की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आज के लड़के लड़कियों के लिए अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। ई लाइब्रेरी का हम एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जवाहर पार्क में। जवाहर पार्क के अंदर हाँ लेकर जी, आए हैं। जवाहर पार्क के अंदर, जहाँ सभी गरीब बच्चों को लाइब्रेरी मिलेगी, पढ़ने के लिए एक स्थान मिलेगा। जी। एक एम होता है मैम सबका, तो आपका एम क्या था? वैसे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा एम नहीं था, बस एक छोटे छोटे एम थे कि एक एनजीओ हो, कोई मैं एक सोशल वर्कर के तौर पे जाने जाऊँ, किसी भी तरह लेडीज़ की हेल्प हो, कुछ उनकी। आज मैं अगर देखूँ, बहुत सी महिलाएं आगे हैं, पुरुषों से भी आगे हैं, पर एक वर्ग और वहीं दूसरा वर्ग अभी स्कूली शिक्षा से भी वंचित रहे। तो मैं एक बार नीलम यूनिवर्सिटी में भी गई थी वुमेंस डे पर। जी। वहाँ मैंने सबसे यही रिक्वेस्ट की थी कि शायद पुरुष महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा महिलाओं के लिए। जी। जो एक वर्ग ऊपर है उसी को आगे आना पड़ेगा दूसरे वर्ग को ऊपर लाने के लिए। जी। तो इसके लिए कुछ काम कर रहे हो आप? जी बिल्कुल, मैंने सभी से ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई दानपुर नहीं करो, अपने जीवन में कुछ मत करो, सिर्फ आप जितने खुद पढ़े लिखे हो, जैसे मैं जितनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा एक प्रण है कि मैं एक और लेडी को इतना ही पढ़ाऊँ लिखाऊँ। जी। जितनी मैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मैं एक और को पोस्ट ग्रेजुएट करूँ। आपने अपना पढ़ाई के बारे में नहीं बताया आपकी, कि आपने क्या क्या किया हुआ है। अच्छा, आपने पूछा ही नहीं। मैंने पूछा था पढ़ाई कहाँ से और क्या क्या किया हुआ? मैंने अपना स्कूल जींद से किया 12th तक। उसके बाद कॉलेज में मैंने बीकॉम किया गवर्नमेंट कॉलेज जींद से ही, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की रोहतक से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। मतलब कैथल शहर को पढ़ी लिखी चेयरपर्सन मिली। जी बिल्कुल, आप कह सकते हो। जी। तो इसमें कोई फेवरेट मैडम आपकी वहाँ पे रही हो, जो प्रोफेसर? सभी टीचर्स फेवरेट थे, ऐसा कुछ नहीं था, सभी टीचर्स फेवरेट थे, सारे के सारे बिल्कुल। जी। तो सेक्टर 20 का जैसे पार्क है, 19 के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनके लिए भी कुछ काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारे जो काम चलते ही रहते हैं सभी पार्कों में। ओपन जिम के लिए, ओपन जिम तो बहुत से पार्कों में बन ही चुके हैं, आप देखेंगे वहाँ पर लाइट्स की पूरी व्यवस्था है, बेंचेस हैं, सब कुछ। और बाकी मैं पूरे शहर में जहाँ भी जाती हूँ यही बोलती हूँ कि आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो आप सीधा मुझसे संपर्क करें, या मेरी फैमिली में अगर मेरे फादर इन लॉ मिलते हैं तो उनसे संपर्क करें और बताएं अपनी प्रॉब्लम्स। जी। और बहुत सी लेडीज आती हैं, अच्छा। लेडीज ज़्यादा आती हैं। तो घर पे भी आती हैं जैसे? बिल्कुल, ओके। घर पे, ऑफिस में या कमेटी में, मैं जहाँ भी होती हूँ, और लेडीज ज़्यादा आती हैं। तो कोई समस्या ऐसी हो जो आप शेयर करना चाहते हो, कि कुछ ऐसा किस्सा हो भी? मेरे को पहले मैं आपको समस्या नहीं बताती, पहले मैं आपको बताती हूँ मुझे फील कैसा होता है। जी। लेडीज आती हैं और कहती हैं कि हमने घर में बोला तुम अपने जेंट्स को कि तुम मत जाओ, रहने दो, हम जाते हैं, हम सुरभि से काम करवा के आएंगे, सुरभि हमारा काम करेगी। बहुत सी लेडीज आती हैं जो ओल्ड एज होती है, उनको जैसे पता नहीं होता कि कौन से डिपार्टमेंट का काम है, तो वो ये उनके घर में कोई बोलता है कि नहीं ये सुरभि का काम नहीं है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो फोन कर देगी, कोई बात नहीं, जहाँ का भी होगा वो कर देगी, कोई बात नहीं, मैं कह आऊंगी उसको। मतलब तो एक अपनापन सा रहता है। बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कितनी उम्मीद बांध रखी है लोगों ने, कितना प्यार करते हैं और इतने हक से बोल के आते हैं कि मैं तो सुरभि को ही कहूंगी, कोई नहीं, वो कर देगी। इन उम्मीदों पे कितना कायम आप रहने की कोशिश करते हो? मैं तो चाहती हूँ कि 100%, और मैं उनकी हेल्प करती हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, कि अगर आंटी मेरे फ़ोन करने से आपका काम हो जाता है तो ये लो, मैं फ़ोन करती हूँ और आपका काम हो जाएगा। तो फिर ये पहचान कैसे बढ़ाई, यही पूछना चाह रहा था कि सुरभि ही ये काम करेगी। हर बच्चा या कोई भी है ये कहता है कि सुरभि, हाँ सुरभि करेगी, हर बंदा आपको जानता है, मतलब कैसे? ये तो बस शायद लोगों को लगता होगा कि मैं भी जैसे वो अपनेपन से बात करते हैं, मैं भी उनसे ही उतने ही अपनेपन से बात करती हूँ कि कोई बात नहीं आंटी, कोई नहीं भाभी, हो जाएगा काम, कोई बात नहीं, मैं फ़ोन कर देती हूँ। तो शायद, और एक लेडी होने के नाते शायद वो प्रोटेक्टिव फील करती हैं कुछ,
कि नहीं नहीं हम चले हम जाते चले कोई जाएंगे। हाँ हम एक चले आस जाते। भी है कि काम हो जाएगा। बिल्कुल एक आस रहती है उन्हें कि नहीं हम हक से कह देंगे उसको, तो कोई बात नहीं, वो सुन लेगी, वो फोन हमारी। भी करती हैं मतलब? बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत, कितने तो मैं अटेंड भी नहीं कर पाती, कोई मीटिंग की वजह से, कोई प्रोग्राम की वजह से। और कितने मिलने वालों का तो आप पूछो ही मत, सुबह से लेके शाम तक हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं, कोई किसी टाइम आओ। तो बच्चों कैसे फिर हैंडल करते हो? बच्चे भी आते हो? बिल्कुल साथ के साथ बच्चे भी हैंडल हो जाते हैं, अगर आपके पास सपोर्ट है तो फैमिली। फैमिली सपोर्ट सबसे बिल्कुल बिल्कुल वो बच्चे हैंडल कर लेती हैं। तो नगर परिषद में और बहुत सारी खुद की भी समस्या, एमसी इधर उधर जा रहे हैं और जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी कुछ ना कुछ टेंशन होती है कि कैसे इन लोगों को भी साथ लेके चलना है। नहीं बिल्कुल टेंशन है, पर हमारे जो पार्षद है ना बहुत ही अच्छे पार्षद हैं, बहुत ही मेहनती हैं। और दूसरा कि किसी को ऐसे लालच नहीं है, लालच सिर्फ विकास का है कि हमारे वार्ड में विकास होना चाहिए, विकास करवाओ, हमें तो लोगों को ऊपर उठाना है, लोगों की समस्याएं सुलझानी है, हमारे वार्ड में किसी की समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या नहीं होनी चाहिए, एक मतलब सभी को संभाल के बिल्कुल रखेगा। बिल्कुल किसी भी पार्षद को कोई ये नहीं है, कोई खींचातानी नहीं है। जो हमारे पार्षद हैं वो बहुत ही अच्छे पार्षद हैं, बहुत मेहनती बहुत है। जी। तो पहली बार आपने माइक या स्टेज कब संभाला था? जब इलेक्शंस हुए। अच्छा, पहली बार तभी? वैसे स्कूल में, अच्छा। वैसे स्कूल में भी मैंने काफ़ी बार स्पीच दी हैं, फेयरवेल स्पीच भी मैंने दी है स्कूल में, और मैं स्कूल में काफ़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप थी। और 12th क्लास में होता है कि फेयरवेल पे अवार्ड्स मिलते हैं, तो मुझे मिस चटर बॉक्स का अवार्ड भी मिला था। ओके। तो मैं स्कूल में मैंने स्टेज संभाला है। अच्छा, उसके बाद तो कभी ऐसे मौका नहीं मिला। मतलब स्कूल का जो स्टेज संभाला हुआ है, वो हाँ काम आ गया। बिल्कुल। अब उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तब नेक्स्ट टाइम, स्कूल के बाद तभी। तभी। बिल्कुल। जी। तो फिर पहली बार जब आप चुनाव में उतरे, कहीं भी आपने सभा को अटेंड किया, तो फिर कैसा लगा आप लोगों को? एक बार तो स्कूल याद आ गया था। पर लगा नहीं नहीं स्कूल से तो काफ़ी अलग है। यहाँ स्कूल में इतना जज नहीं करते जितना अपनी लाइफ में आप जज होते हो। स्कूल में ठीक है, मैम सिखा देती है ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ठीक है, और आप ही के फ्रेंड्स बैठे होते हैं, आप ही के टीचर्स हैं, थोड़ी सी मैनेजमेंट है, तो आपको इतना जज नहीं किया जाता। पर अब लाइफ में आपको सभी जज करने वाले हैं। जी जी। तो समस्या भी, जैसे कोई ओल्ड लेडीज है तो समस्या भी कुछ ना कुछ ऐसे लेके आती होगी, मतलब देसी हिसाब से बताती होगी। हाँ जी बिल्कुल, अपनी भाषा में बताती हैं, यही तो अपनापन है। जी जी। अपनी भाषा में बताती है कि हमारी गली में तो बहुत ज़्यादा खड्डे हो रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, चोट खा लेते हैं, कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी समस्याएं बताती हैं। लेडीज़ की यही समस्या है, और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती लेडीज़ की, यही समस्याएं होती है छोटी छोटी, और वो अपनी भाषा में मुझे बता जाती है कि ये समस्या है। ये समस्या है। तो पानी का कुछ है मैम? पानी की भी समस्या रहती है ज़्यादा? जी बिल्कुल, जहाँ कच्ची गलियाँ थी, जहाँ बिल्कुल ही गलियाँ नहीं थी, जहाँ कई कई जगह तो 4 फुट मिट्टी डली है, ऐसी गलियाँ थी, तो पानी का तो बहुत ही दिक्कत थी वहाँ। और सीवरेज डलवाए हैं हमने PWD से कह के, पब्लिक हेल्थ में बोल के, और 4-4 फीट मिट्टी डलवा के उन पर टेंडर्स लगवा के बहुत सी गलियों को हमने पक्का करा। जी। तो फिर आगे कुछ और भी तैयारियां हैं कि विधायक भी बना जाए? चेयरपर्सन तो बन गए। ये मैं आपको बताती हूँ, भाजपा परिवार है, हाँ। और इनके मुखिया तय करते हैं कि किस सदस्य को क्या काम करना है। तो जो वो तय करते हैं ना, सभी मानते हैं और सभी उसको फॉलो करते हैं। तो सभी भाजपा में एक खूबसूरती है ये कि सभी कार्य करता है, कब को क्या बन जाए वो किसी को नहीं पता। जी जी। तो फिर अब क्या कुछ आपने सोचा है और शहर के लिए भी कुछ एडवांस किया जाए, या फिर आप कहीं जा रहे हैं दूसरे शहर में, या फिर चंडीगढ़ वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ से नोट करते हैं कि ये चीज़ जी बिल्कुल, सभी अब तो ऐसा हो गया कि सीवरेज के ढक्कन तक पे भी ध्यान जाता है कि हाँ यहाँ के ढक्कन अच्छे हैं। जी। पार्क्स पे ध्यान जाता है, ओपन जिम जैसे जो हम यहाँ लेकर आए हैं, सभी शहरों में है ऐसा। बहुत जैसे चंडीगढ़ के काफ़ी पार्कों में ऐसा है कि ओपन जिम है वहाँ पर, और लाइब्रेरी है, जैसे ई-लाइब्रेरी, वहाँ ई-लाइब्रेरी का। और जो चौक है, हमारे एक चौक है जो परशुराम चौक बनने जा रहा है, या तोरण द्वार है, ये भी तोरण द्वार कन्हैया मित्तल जी बोल कर गए थे, तो ये वही खाटू श्याम वाली तर्ज पे ही जो वहाँ पर है खाटू श्याम में तोरण द्वार, बिल्कुल उसी तर्ज पे ही बना। जी, बहुत अच्छा भी लग रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत गर्व महसूस होता है कि हरियाणा का पहला तोरण द्वार हमारे कैथल में है। जी।
तो बधाई हो आपको इसके लिए। पाम ट्री का जो लगवाए आपने, उसका आइडिया जी कहाँ से बिल्कुल, ये भी चंडीगढ़ से ही आइडिया आया था अच्छा। पाम ट्रीज का भी। ओके। कि काफ़ी जगह पाम ट्रीज लगे हुए हैं डिवाइडर्स पर, या हाँ डिवाइडर्स पे ही पाम ट्रीज लगे हुए हैं कुछ, और तिरंगा लाइट्स का भी हाँ, है। तिरंगा लाइट्स लगी तिरंगा हुई है। लाइट्स भी काफ़ी सिटीज़ में लगी हुई हैं। तो तो फिर कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहते हैं। जैसे अब मल्टी लेवल पार्किंग का हम सोच रहे हैं, प्रोजेक्ट लेकर आए। तो बहुत सी है सिटीज़ में ऐसा। जी, पार्किंग का तो एक बड़ी कुछ और ना कुछ नीड है करना हमारी पड़ेगा, बहुत सिटी नीड को। हो रही है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ चल रहा है मतलब। जी बिल्कुल, उसके लिए हमारा डीपीआर तैयार हो रही है। उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगी हम मल्टी लेवल पार्किंग का भी प्रोजेक्ट लेकर रहेंगे यहाँ जी पर। जी। तो जैसे वहाँ पे पुराना बस स्टैंड होता था, वहाँ पे भी पहले तो काम चल पड़ा था, लेकिन का काम, सिटी स्क्वायर का काम वहाँ चल रहा था, पर जो वो ठेकेदार था वो थोड़ा धोखेबाज निकला और उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। जी। वो थोड़ा स्टे ले आया था, पर हमने फिर से केस चल रहा है। वो केस जैसे ही सोल्व होगा उसका रिटेंडर हो जाएगा, रिटेंडर कॉल करेंगे। कल परसों आपकी वीडियो देख रहा था मैं, तो आप सड़क पे मुआयना करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा खराब बिल्कुल, था। बहुत ही आपने पुअर ठेकेदार क्वालिटी। की पेमेंट भी रोकी है। बिल्कुल, जी। ये तो लापरवाही बर्दाश्त ही नहीं होगी। ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से सब काम होते हैं, सभी काम ऑनलाइन होते हैं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। तो कहीं भी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और पूरे शहर से मैंने यही निवेदन किया है कि कोई भी ठेकेदार अगर गलत काम करता है तो आप कंप्लेंट करें आके, जी उस ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी। बीजेपी में जैसे कैथल शहर को एक तो राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी महिला मिल गई थी, और आप चेयरपर्सन जी तो अच्छी मतलब जोड़ी मिल गई थी बीजेपी बिल्कुल। को मैं कहूँगा। जी तो अब विधायक की तो आपने बता ही दिया कि जो बीजेपी तय करेगी बिल्कुल वही। बिल्कुल। वैसे क्या बातें चलती हैं, जैसे कोई भी समस्या आ गई जिसका हल ना हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि ये अपना डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अगर हमारा डिपार्टमेंट नहीं है और अगर हमारी समस्या है तो हम सीएम साहब से मिलते हैं। ओके। सीएम साहब के पास तो सारा ही डिपार्टमेंट सारा है। ही होता है तो सीएम। बिल्कुल, और हमारे तो सीएम साहब भी सभी जानते हैं उनका नेचर कैसा है। बहुत ही सिंपल हैं वो, और सबसे की सुनते हैं। तो हम उनके पास जाते हैं, कोई भी समस्या वो बैठे हैं हल तो करने अब तो के लिए। सांसद जी नवीन जिंदल जी भी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो मतलब ऐसा है कि दोनों हाथों में लड्डू हैं, और कहीं से हमें कोई भी समस्या है तो डिपार्टमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है, सीधा सीएम साहब से बात करते हैं और वो मिलते हैं, हमें सुनते हैं हमारी। जी जी। जब चुनाव हुआ था, आप जीते थे, तो फिर किस तरह की खुशी थी? क्योंकि मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका, जी, इसलिए जी। पूछ रहा हूँ। खुशी थी, पूरा परिवार खुश था, मैं खुश थी, सब कुछ अच्छा हुआ था। और खुशी थी, मैं अब ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उस टाइम ऐसा लगा था। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी मेरे ससुर जी के लिए, जी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो, मैं उन्हें देखती थी कि वो कुछ बने, और वो खुश थे कि उनकी बेटी कुछ बन रही है। मैं खुश थी कि आज मेरी जीत नहीं उनकी जीत है। जी। तो फिर आप जींद जाते हैं तो भाई चेयरपर्सन जी आए हैं। नहीं नहीं, जींद में जाती हूँ बेटी की तरह ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर थकते नहीं थे प्रचार करते हुए? डे नाइट चलता था, मतलब प्रचार बहुत जबरदस्त प्रचार चला आपका खिलाफ। जी बिल्कुल, 18 आवर्स का प्रचार था हमारा। इनफैक्ट मेरा 18 आवर्स का था। सुबह 6 बजे मैं निकलती थी और रात को 12 बजे घर आती थी। तो बस उस टाइम एक जोश था कि हाँ ये करना है हमने, यस आई कैन डू दिस, यस। जी। तो ये जोश था और भगवान पर विश्वास और अपनों का मेरे साथ, बस इसी से सब कुछ हो गया। हो गया। बिल्कुल। एक गोवंश का एक बड़ा मुद्दा है, तो उनके लिए कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जींद रोड पे एक गौशाला बनी है नई, उसमें सभी नंदी पकड़े जा रहे हैं, और जितने भी आवारा पशु हैं, और 4 टीम, लगभग 3 या 4 टीम शहर में है जो उनको पकड़ के वहाँ उनका रख रखाव कर रही है। तो मतलब जो जल्दी ही समाधान हो जाएगा इसका? बिल्कुल, बहुत, आप देखो बहुत कम हो गए हैं शहर में, बहुत ही हमने वहाँ पकड़ लिए हैं, और उनका अच्छे से रख रखाव हो रहा है। वो एक पूरी टीम है जो उनका रख रखाव कर रही है। जी। तो महिलाओं को आप क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? महिलाओं को तो मैं यही संदेश देती हूँ कि खूब पढ़ो लिखो, खूब शिक्षा प्राप्त करो, आगे बढ़ो, और अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करो,
और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो समय है महिलाओं का है। आप देखो चांद पर भी महिलाएं जा चुकी हैं। बिल्कुल। और हरियाणा की बेटियों ने तो हमारा नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर रखा है। जी। बिल्कुल ओलंपिक्स में मेडल लाई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि इस देश की बेटी ऐसा कर रही है। तो आप लोग पढ़ो लिखो, कोई गलत काम मत करो, बस अपने परिवार का नाम रोशन करना है और अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करो कि आप भी पढ़ो लिखो और मिसाल बन जाओ उन लड़कियों के लिए जो आज भी शिक्षा से वंचित है। और राजनीति में भी आओ। राजनीति में तो हमारे मोदी जी ने कर ही दिया, आना ही पड़ेगा। अब तो 33% महिलाएं आरक्षित हो चुकी हैं जी जी बिल्कुल। विधानसभा और लोकसभा और में। कैथल वासियों को क्या कुछ आप संदेश दोगे? कैथल वासियों के लिए तो मैं उनकी बहन हूँ, उनकी बेटी हूँ, और वो कभी भी कोई समस्या हो मेरे लायक तो बताएं, कोई सेवा हो मैं उनकी सेवा कर सकूं। और भगवान ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उनकी सेवा करूं, उनकी सहायता करूं, और जिस भी तरह से जिस भी रूप में कर पाऊं तो बेझिझक आप कोई भी प्रॉब्लम बताएंगे। एक आपकी बेटी अपनी बहन समझकर जो भी। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। और जो भी आपका एक आधा जो भी सवाल रह गया होगा, मेरे को लगता नहीं कोई रहा होगा, अगर रह भी गया होगा तो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद।